हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सॉरी मोस्ले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के बारे में जाना। किसके बारे में जाना? एटॉमिक नंबर के बारे में जाना। ठीक है, हम लोगों ने दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग जान लिए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो करीब जब न्यूक्लियस की खोज हुई, रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस की खोज किया, ठीक है, उसके लगभग 20 साल के बाद हुई न्यूट्रॉन की खोज। तब तक ये माना जा रहा था कि फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है ना। तो अब ये न्यूट्रॉन की खोज कैसे हो गई, है ना। तो रदरफोर्ड ने एक सजेशन दिया, रदरफोर्ड ने एक सजेशन दिया। एक्चुअल में क्या देखा जा रहा था कि जब एटॉमिक मास के बारे में हम विचार करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, तो बहुत सारे एटॉमिक एटम्स ऐसे थे जिसके एटॉमिक मास को डिफाइन नहीं किया जा रहा था, है ना। यदि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही माने कि एटम जो है केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, तो हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक सजेशन दिए 1920 में कि इसका मतलब ये है कि एटम में कोई ना कोई पार्टिकल्स मौजूद है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह ही है, फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह ही है। उस पर चार्ज तो बिल्कुल ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन मास जो है वह प्रोटॉन के बराबर है। उन्होंने सजेशन दिया, उन्होंने अनुमान लगाया। किन्होंने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और लेकिन मास जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। इस पार्टिकल को इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया था, न्यूट्रॉन नाम दिया था। ये सब अभी थ्योरेटिकली चल रहा है। क्या चल रहा है? थ्योरेटिकली, अनुमानता ऐसा हो सकता है ना। बाद में एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल से प्रहार किया गया, अल्फा रे दिया गया, है ना। तब एक रे निकली, है ना। उस रे को जब इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया, तो वो विचलित नहीं हुआ अपने पथ से। ठीक है, वो विचलित नहीं हुआ अपने पथ से। अर्थात वो जो रे था वो ना तो पॉजिटिव था ना ही नेगेटिव था, यानी न्यूट्रल था। वह जो रे है ना, उस रे के जो पार्टिकल है ना कंसिस्टेड, दिस रेडिएशन जो कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, है ना, उसी को न्यूट्रॉन कहा गया। इसको सिंबल में एन कहा जाता है।
इसका मास कैलकुलेट जब किया गया तो 1.675 इंटू 10⁻24 पाया गया। ठीक है, जो कि प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। E/m का वैल्यू जब निकाला गया तो इसको 0 पाया गया, है ना। 0 इसलिए पाया गया क्योंकि इसमें तो आवेश कुछ है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल पार्टिकल है। इस तरह से इस न्यूट्रल पार्टिकल की खोज हुई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एटम के बारे में एटम को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते थे, है ना। अर्थात हमने साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, प्रोटॉन की खोज किया, इस तरह से न्यूट्रॉन को भी इन्होंने खोजा और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ये सब फंडामेंटल पार्टिकल हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। तो अब आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि एटॉमिक मॉडल क्या है। एटॉमिक मॉडल क्या है? एक तो हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ चुके हैं जिसमें न्यूक्लियस की खोज हुई थी, है ना। अब है कि आगे और क्या क्या मॉडल आए, है ना, उसका लिमिटेशंस क्या क्या हैं वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों के बीच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।